परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है, मसीह यीशु के जैसा कोई नहीं है। आज प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम सब भोर के समय मेरे प्रिय वचनों को सुन और पढ़ सके। मैं विनती करता हूँ कि आज संडे है, संडे के लिए तैयारी करें। चर्च जरूर जाए मेरे प्रियो, क्योंकि चर्च जाएंगे तो आशीष मिलेगी। जैसे आप काम पे जाते हैं मेरे प्रियो, और जैसे आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वैसे ही परिवार बच्चों के साथ आप चर्च जाना शुरू करें, क्योंकि वचन में लिखा है अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा दो, है ना। सही मार्ग यही है मेरे प्रियो कि हम प्रभु के बारे में सिखाएं, प्रभु के भवन के बारे में सिखाएं, वचन पढ़ना सिखाएं, प्रार्थना करना सिखाएं बच्चों को, और तभी वो उस राज्य के योग्य बनेंगे। आज जो है मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने संडे के दिन आज हमें मौका दिया, और ये तीसरा संडे मेरे प्रियो जरूर चर्च जाए। मैं एक बार फिर से विनती करता हूँ, चर्च जाने की तैयारी करें, अभी बहुत समय है, जरूर चर्च जाए। प्रभु आपको आशीष करेंगे, और आने वाला हफ्ता जो है मेरे प्रियो आशीष होगा आपके जीवन, परिवार के लिए, काम बिजनेस के लिए, परिवार बच्चों के लिए। फिर तो काम 18 अध्याय मेरे प्रियो कुंतुस नगर में। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुंतुस में आया। वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म कुंतुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वो उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा, और वह काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वो हर एक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदी और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वह विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर है। मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊँगा। वहाँ से चलकर वो तीतुस यूस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने से प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि ये कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि ये वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। क्योंकि उन्होंने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। अंताकिया को लौटना। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किलिकिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किला अक्विला थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा, और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्वीकार ना किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। तब वो इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया। वह कैसरिया में उतर कर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। पौलुस की तृतीय प्रचार यात्रा। फिर कुछ दिन रहकर वो वहाँ से निकला और एक और से गलातिया और फ्रूगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। इफिसुस नगर में अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था,
जो विद्वान था और पवित्र शास्त्र की अच्छी तरह से जानता था, यीशु उसमें आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला अक्विला उसकी बातें सुनकर उससे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। तब जब उसने निश्चय किया कि पार उतर का खाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वह उससे अच्छी तरह से मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता था। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के नाम सबको आशीष दे। आज संडे जरूर चर्च जाए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित तो आशीष हो। आइए अपने सर को झुकाएंगे। पवित्र 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 दयालु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके जलाली चरणों के सम्मुख आता हूं। शुक्रिया करता हूं कि आपने हम सबको रात में मिट्टी सुलाया पता काल के वचन दिखा ये मौका दिया प्रभु की भोर के समय आपके वचनों को सुनना पड़ सके। आज जितने लोगों ने वचन सुना उन सबको बहुत बहुत आशीष करें, उनकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, हर एक निराशा परेशानी कष्ट को दूर करे प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु उन्हें छूकर पूरी चंगाई दे प्रभु। जो निराश दुखी निराशा और दुखों को दूर करे प्रभु। आज का दिन उनके आनंदित तो आज अपने भवन में जाने के योग्य बनाए प्रभु। आपका आत्मा जो उनमें वास करता वो आत्मा उनके अंदर लगन उत्पन्न करे, ताकि आपके भवन में जाने की तैयारी करें। उनके पति पत्नी बच्चों को प्रभु जी, और प्रभु जी उनके इष्ट के संबंधी को आशीष करे प्रभु जी। और प्रभु हर एक पति पत्नी के जीवन में आपका प्रेम बना रहे प्रभु। निराशा क्लेश लड़ाई झगड़े को दूर करे प्रभु, और अपनी महिमा को उनके जीवन घराने से ले, उनके काम बिजनेस को आशीष करे, जरूरतें पूरी करे, और वो आपकी हजूरी को अपने साथ महसूस करे प्रभु। सारे प्रभु जी परिस्थितियों को आप बदल दें यीशु के नाम से। हाँ प्रभु यीशु जहाँ आप आते हैं वहाँ सारे बंधन दुष्ट टूट जाते हैं। सो आज अपनी हजूरी की तरह अपनी गवाही कर तैयार करें। जब चर्च जाए आपकी हजूरी की तरह आशीष पाए प्रभु। आज दिन भर संभालो सुरक्षा दो प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे। चर्च जरूर जाए। आज आपको प्रभु छूने जा रहे हैं, आशीष करने जा रहे हैं। सबको जय मसीह की।